हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि कैप्शन से आप सबको पता लग ही गया होगा कि आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं Naukri.com के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको हम कहते हैं CV सर्च करना, और जिसको हम रेस्टेक्स के थ्रू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेस्टेक्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो यहाँ पर आपको 6 टैब्स दिखाई देंगी: होम, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज, रेस्टेक्स, RMS, CSM, रिपोर्ट्स, रेफरल, IGP। इन सब टैब्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रेस्टेक्स के बारे में। रेस्टेक्स के थ्रू Naukri.com के पास जितना भी डेटाबेस, जितने भी CVs हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको सर्च आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इस पोर्टल पे आएंगे, हम रेस्टेक्स पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च रिज्यूमेज, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्म आ गया है। अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें डेटा फिल करेंगे और सर्च लगाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन आता है रिक्वायरमेंट यू आर हायरिंग फॉर। इसको अगर आप चाहें तो फिल कर भी सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्च लगाने के बाद इवेंचुअली आपको सर्च को सेव करने का ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एडवांस्ड सर्च से। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है एनी कीवर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्च करते हैं HR एग्जीक्यूटिव, तो हम यहाँ पर सर्च लगाएंगे। और जो हमारी इम्पोर्टेंट जो की स्किल्स होती हैं, जैसे रिक्रूटर हो गया, हायरिंग हो गया, और अगर हमें IT रिक्रूटर सर्च करना है तो हम लगाएंगे IT रिक्रूटर। टैग हम डालेंगे टैलेंट एक्विजिशन, जैसे ये जो हमारा टैलेंट एक्विजिशन है ये हम ऐड कर देंगे। जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ अगर हमें चाहिए वो हम ऐड कर देंगे। स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग, स्टाफिंग, स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग एंड जॉब पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट, ये सब कीवर्ड्स हमने एंटर कर दिए। इसके बाद में ऑप्शन आता है, ये यहाँ पे इसी सर्च में हमारे पास एक बूलियन सर्च का भी ऑप्शन होता है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, बट फिलहाल हम एक सिंपल सर्च के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद आता है ऑल कीवर्ड्स मस्ट हैव। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप किसी HR एग्जीक्यूटिव को सर्च कर रहे हैं और उसमें आपको स्पेशली एक चीज़ चाहिए कि वो की स्किल उन सभी CVs में होनी ही चाहिए, मस्ट हैव इन ऑल द CVs। सो आप यहाँ पर वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें स्टाफिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम स्टाफिंग एंटर कर देंगे। अब आपके पास जो भी CVs निकल कर आएंगे उसमें स्टाफिंग वर्ड होगा ही। उसके बाद एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स, अगर आपको कोई कीवर्ड ऐसा चाहिए जो आप चाहते हैं कि जितने भी CVs आपके सामने निकल कर आए हैं वो कीवर्ड उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा कोई ऐसा स्किल सेट जो कि आपको नहीं चाहिए उन CVs में। लेट्स सपोज हमें जर्नलिस्ट नहीं चाहिए, यहाँ से भी हमें उसको हटाना पड़ेगा अगर हमें जर्नलिस्ट नहीं चाहिए तो। ठीक है, अब आपके पास जो भी इस सर्च के बाद जो भी CVs आपके पास आएंगे उसमें जर्नलिस्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे अपना एक्सपीरियंस लेवल। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 2 to 5 एक्सपीरियंस। सर्च इन इंटायर रिज्यूमे, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: रिज्यूम टाइटल, रिज्यूमे टाइटल एंड की स्किल्स, रिज्यूमे सिनॉप्सिस, इंटायर रिज्यूमे। तो इसमें हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो है इंटायर रिज्यूमे। इनका मतलब ये है कि जो भी स्किल्स आप ये सब ढूंढ रहे हैं, कि आपको सिर्फ रिज्यूमे के टाइटल में चाहिए, या सिर्फ रिज्यूमे के टाइटल में और की स्किल्स में चाहिए, रिज्यूमे के सिनॉप्सिस में चाहिए, या पूरे रिज्यूमे में चाहिए। अगर हम पूरे रिज्यूमे सर्च आउट करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी ये सर्च। इसलिए हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो है एंटायर रिज्यूमे, जो कि इनबिल्ट ही होता है। अब आते हैं सैलरी पर। एनुअल सैलरी, मान लेते हैं हमारा बजट है 2 लाख से 4 लाख। अब आप ये ऑप्शन देखेंगे इंक्लूड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट मेंशन देयर करंट सैलरी, कि क्या आप इन सब
सीवीज़ में वो कैंडिडेट्स दिखना चाहते हैं जिन्होंने अपनी सैलरी मेंशन नहीं की हुई है? अगर हाँ, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम इसको टिक करेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने सैलरी मेंशन नहीं की हुई है, हमें वो सीवीज़ नहीं चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं लोकेशन पे। मान लीजिए हमें चाहिए दिल्ली एनसीआर की सीवीज़। प्रेफर लोकेशन सेम एज़, इसमें ऑप्शन होता है सेम एज़ अबव और मेंशन बिलो। अब क्या होता है कि जो कैंडिडेट अपना जो डेटा बनाता है, जो अपना डिटेल्स डालते हैं naukri.com पे एज अ जॉब सीकर, तो उसमें वो लोकेशन डालते हैं। एक होती है करंट लोकेशन, एक होती है प्रेफर लोकेशन। तो करंट लोकेशन होगी उनकी दिल्ली, अगर उन्हें प्रेफर लोकेशन कोई और डाली हुई है तो हम वो नीचे मेंशन कर देंगे, अगर वो सेम ही है तो हम वो ऊपर रखेंगे। हम इसको टिक कर देंगे और एंड कर देंगे, यानी कि उसकी करंट और प्रेफर लोकेशन सेम होनी चाहिए, विच इज़ दिल्ली एनसीआर। अब आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पर आते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं फंक्शनल एरिया, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयर्स। फंक्शनल एरिया क्या है? यानी कि जो कैंडिडेट है वो किस एरिया में काम करता है। जैसे आप देखते हैं होटल इंडस्ट्री में है, कंटेंट में है, बैंकिंग में है, कॉर्पोरेट में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है। तो ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एचआर में, तो हम यहाँ पे एचआर लगा देंगे। इसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री पे हम एचआर में हमें चाहिए, तो हमें इंडस्ट्री क्या चाहिए? हमें इंडस्ट्री चाहिए सॉफ्टवेयर कंपनी में, आपको एचआर एग्जीक्यूटिव चाहिए। होटल इंडस्ट्री में चाहिए तो हमें सॉफ्टवेयर में चाहिए, तो हम सॉफ्टवेयर लगाएंगे यहाँ पे। एम्प्लॉयर्स, अगर आपको स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स सीवीज़ चाहिए, जैसे अगर आपको मान लीजिए एचसीएल से चाहिए तो आप एचसीएल डाल सकते हैं, आईबीएम से तो चाहिए तो आईबीएम डाल सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिक किसी भी कंपनी से ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे ही ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एक्सक्लूड एम्प्लॉयर्स का मतलब है कि कोई कंपनीज़ है जो आप चाहते हैं कि जो सीवीज़ हो वो उस कंपनी के नहीं होने चाहिए, तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। डेजिग्नेशन, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए हो तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नोटिस पीरियड, जब कैंडिडेट्स अपनी प्रोफाइल बनाते हैं naukri.com पर, तो वो नोटिस पीरियड मेंशन करते हैं कि किसी भी कंपनी को छोड़ने के लिए उन्हें कितना टाइम चाहिए। अगर वो करंटली सर्विंग नोटिस पीरियड, तो आप ये आप चूज़ कर सकते हैं। 15 डेज़ चाहिए तो 15 डेज़ चूज़ कर सकते हैं। आपको 30 डेज़ का नोटिस पीरियड चाहिए तो आप 13 डेज़ यूज़ कर सकते हैं। ये प्योर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, जो आपको जल्दी ज्वाइन कर सके वो, या जिसको आप नोटिस पीरियड दे सकते हैं वो। अब आते हैं एजुकेशनल डिटेल्स पर। इसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए, जैसे हमें चाहिए कि फुल टाइम, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज से चाहिए तो आप यहाँ पर कॉलेज का नेम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, अगर आपको चाहिए कि हमें 2019 का चाहिए, 2020 का चाहिए, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है स्पेसिफिक यूजी क्वालिफिकेशन। मान लीजिए हमें चाहिए बीएससी, तो हम यहाँ पे बीएससी मेंशन कर देंगे। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अगर आपको हमने यूजी की चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दी हैं। अगर आपको पीजी क्वालिफिकेशन के बारे में डालना है तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन हमें पीजी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए तो हम अभी इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आपको डालनी है तो आप इस पर क्लिक करके, ये जो दोनों आपको टैब्स दिख रही हैं, इन पर क्लिक करके आप अपनी स्पेसिफिक पीजी क्वालिफिकेशन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे एडिशनल डिटेल्स पर। कैंडिडेट कैटेगरी, यानी कि अगर आपको कोई कैटेगरी वाइज चाहिए तो आप इसमें वो फिलअप कर सकते हैं। SC ST OBC, क्रीमी, नॉन क्रीमी। डाइवर्सिटी, अगर आपको मेल कैंडिडेट चाहिए तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको फीमेल चाहिए तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एज का भी ऑप्शन है, 20 से इतना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम जितना भी चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि कैंडिडेट बाहर वर्क कर सकते हैं, उसके पास वीज़ा है या नहीं है, तो आप ये भी नेसेसिटी आप एंटर कर सकते हैं। कंट्रीज़ से आप अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ से कैंडिडेट चाहिए तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे। अब आता है लास्ट, डिस्प्ले डिटेल्स। शो ऑल कैंडिडेट्स, न्यू रजिस्ट्रेशन, मॉडिफाइड कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये है कि आपको सभी कैंडिडेट्स चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन किया हो naukri.com पर, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कैंडिडेट ने अपनी प्रोफाइल अभी रिसेंट में मॉडिफाई करी हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं।
बट ज़्यादा रेलेवेंट रहता है ऑल कैंडिडेट्स, मोस्टली हम लोग ऑल कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं। इसके बाद शो ओनली कैंडिडेट्स विद वेरीफाइड मोबाइल नंबर, वेरीफाइड मेल आईडी अटैच्ड रिज्यूमे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और आप इसको तीनों को आप क्लिक करना चाहिए, वेरीफाइड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड अटैच्ड रिज्यूमे। शो कैंडिडेट्स सीकिंग परमानेंट जॉब, अगर हम चाहिए तो हम यहाँ पर डालेंगे, फुल टाइम चाहिए फुल टाइम डालेंगे, पार्ट टाइम चाहिए पार्ट टाइम डालेंगे, एनी चाहिए कोई भी, तो मोस्टली हम फुल टाइम यूज़ करते हैं। रिज्यूमे पर पेज 40 स्टार्ट होता है 20, 30, 40, 60, 80, 160 तक। इसका मतलब ये है कि जब सर्च के बाद आपके पास CV जो यहाँ पर खुल के आएंगे वो आपको कितने चाहिए, एक इस पेज पर कितने CVs चाहिए, 40 चाहिए, 60 चाहिए, 180 चाहिए, 80 चाहिए, 160, तो मैक्सिमम हम 160 रखते हैं ताकि एक साथ ही हमारे सारे CVs आ जाएँ। अब ये ऑप्शन है सॉर्ट बाय रेलेवेंस, रिज्यूमे फ्रेशनेस, लास्ट एक्टिव डेट, रेलेवेंस, ईमेल ऑप्टिमाइज्ड। इसका मतलब ये है कि जो आपको CVs चाहिए वो किस तरीके से चाहिए, वो सारी फ्रेश CVs होने चाहिए, तो हम ये क्लिक करेंगे। लास्ट एक्टिव डेट यानी रिसेंट ही जो कैंडिडेट्स एक्टिव हों आप ये चूज़ करेंगे। रेलेवेंस, मोस्टली हम लोग रेलेवेंस यूज़ करते हैं। ईमेल ऑप्टिमाइज्ड, इसका हम कुछ खास यूज़ नहीं करते हैं, रेलेवेंस हम यूज़ करते हैं कि हमारे जो CVs निकल के आएंगे वो रेलेवेंट होनी चाहिए, जो यहाँ पर ये जो सर्च हमने लगाई है। अब आता है सिमेंटिक सर्च, ये हम मोस्टली ऑन ही रखते हैं। इसका मतलब ये है कि सिमेंटिक यानी कि आपको सिमेंटिक सर्च ला के देगा जो जिससे कि आपको रेलेवेंट CVs मिलेंगे, और नौकरी स्ट्रांगली ये रेकमेंड करता है कि इसको इनेबल मोड में होना ही चाहिए, हम इसको कभी भी ऑफ नहीं करते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है एक्टिव इन, यानी कि जो CVs हमारे naukri.com पर हैं वो आपको कितने दिनों तक जो हमारे एक्टिव रहे हैं वो चाहिए। 1 डे एक्टिवेशन वाले चाहिए, 3 डेज़ एक्टिवेशन वाले चाहिए, 7 डेज़ एक्टिवेशन चाहिए, 15 डेज़ चाहिए या 30 डेज़ चाहिए, तो मैक्सिमम 30 डेज़ यूज़ करते हैं। आगे भी हैं 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, अप टू 1 ईयर, 4 to 7 डेज़, इतना भी ये भी है, 2, 3, 4, 6, 9, 1 ईयर तक चाहिए। पर हम मोस्टली यूज़ करते हैं 1 मंथ। 1 मंथ में हमें ज़्यादा रेलेवेंट CVs मिलते हैं। अब हम लाएंगे सर्च अपनी, अब हम एंटर करेंगे। जैसे हमने एंटर किया आप देख सकते हैं ये सब CVs हमारे सामने ओपन हो गए हैं। अब मैंने जो आपको सबसे पहला स्टेप बताया था सेव करने का, ये जो सर्च हमने लगाई है हम इसको सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से, HR एग्जीक्यूटिव के नाम से सेव कर लिया। ये सब हमारे सामने CVs आ गए। हम पहला CV ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं HR एग्जीक्यूटिव, हमने जो जो स्किल्स जो हमने एट्रीब्यूट्स मेंशन किए थे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास CVs आ गए हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और naukri.com के किस फीचर्स के बारे में आप आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।